नमस्कार दोस्तों। आज की दो रहस्यमय कहानियों में से पहली कहानी। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन पटरी पे दौड़ रही थी, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठी हुई अनन्या का दिल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। उसने खिड़की के बाहर देखा। बहुत ही घना कोहरा था, दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा। तभी उसका फ़ोन बजा। अनन्या, उधर से एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। वह चौंक गई। ये आवाज़ तो अर्जुन की थी। अर्जुन, जिससे अलग होने के बाद उसकी ज़िंदगी में भी अंधेरा हो गया था। तुम इतनी रात को? उसने घबरा के पूछा। मैं बस तुम्हें आखिरी बार देखने आया था। अर्जुन की आवाज़ भारी लग रही थी। लेकिन मैं तो ट्रेन में हूँ। पता है मुझे, अर्जुन ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं भी तुम्हारी ही बोगी में हूँ। अनन्या का तो शरीर सुन पड़ गया। उसने जल्दी से सीट से उठकर इधर उधर देखा, लेकिन अर्जुन कहीं दिख नहीं रहा था। तुम कहाँ हो अर्जुन? उसकी आवाज़ काँप रही थी। फ़ोन कट गया। पिछले साल की वो शाम। अनन्या और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़े, साथ हंसे, साथ जिए। लेकिन जब एक दिन एक एक्सीडेंट में अर्जुन की मौत हो गई और अनन्या की ज़िंदगी में शायद खुशियों का साया गायब हो गया और अंधेरा ही हो गया। अर्जुन को खोकर अनन्या ने उस हादसे के बाद खुद को कभी माफ़ नहीं किया। उस दिन उसने अर्जुन को कॉल किया था, लेकिन अर्जुन ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब कुछ ही मिनट बाद खबर आई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आज वो वापस वर्तमान में थी। अनन्या ने पूरे डिब्बे में अर्जुन को ढूंढा, लेकिन वो तो कहीं था ही नहीं। तभी उसे सीट के नीचे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है। एक पुराना सा मुड़ा तुड़ा हुआ खत। क्या जो अनन्या के साथ हो रहा था ये सिर्फ उसके दिल का भ्रम था या फिर कुछ और? उसने कांपते हाथों से खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। अनन्या, मैं तुम्हें हमेशा से एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन समय से पहले ही चला गया। तो कम से कम एक गुड बाय तो देना ही चाहता था, लेकिन वक्त ने मुझे वो भी मौका नहीं दिया। लेकिन आज मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भूल जाओ मुझे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम आज तक वहीं पे अटकी हो जहाँ से मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ, खुश रहो और मेरे हिस्से की भी ज़िंदगी जियो। तुम्हारा दोस्त अर्जुन। गुड बाय अनन्या, मुझे भूल जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। अनन्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। ट्रेन धीमी होने लगी। वह खड़ी हुई और बाहर झाँका। प्लेटफॉर्म पे दूर धुंध के बीच कोई खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, हल्की सी मुस्कान और वही जानी पहचानी आंखें। अर्जुन, जो हमेशा के लिए उसे छोड़ के जाने को तैयार था। उसने धीरे से हाथ हिलाया और अनन्या को गुड बाय कर दिया। अगले ही पल वो धुंध गहरी होती गई और अर्जुन उस धुंध में ही कहीं गायब हो गया। अंत में कभी कभी कुछ रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, लेकिन कुछ अलविदा हमेशा के लिए नहीं होते। क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आई? आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें भी खुशी होगी। चलिए हम अगली कहानी शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। बहुत तेज बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन की घड़ी धीरे धीरे टिक टिक करके चल रही थी। अनुष्का अपनी ट्रेन की इंतज़ार कर रही थी। दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। बस एक चाय वाला, एक बूढ़ा भिखारी और एक अजनबी शख्स जो एक कोने में खड़ा था। वह सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने हुआ था, सिर झुका के खड़ा था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। अनुष्का को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन आसपास तो कोई था नहीं। तभी वह अजनबी शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज़ प्लेटफॉर्म की शांति को चीर रही थी। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? अनुष्का को यह सवाल बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, मेरी ट्रेन आने वाली है। वह आदमी कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर मुस्कुराया और कहा, बहुत सालों के बाद मैं इस स्टेशन पर लौटा हूँ, एक अधूरा सफ़र पूरा करने के लिए। अनुष्का ने अचंभे से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब आपका? उसने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना सा टिकट निकाला। टिकट बहुत ही पीला पड़ चुका था और तारीख उसमें धुंधली थी। ये टिकट उसी रात का है जब मेरी ट्रेन छूट गई थी। उसकी आवाज़ भारी थी। अनुष्का को उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई दिया। तो फिर आप जा कहाँ रहे हैं?
उसने लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहाँ से मैं कभी वापस ही नहीं आया। इतना कह के वो मुड़ा और प्लेटफॉर्म के एक छोर की तरफ चल पड़ा। तभी ट्रेन आ गई। अनुष्का ने ध्यान दिया कि उस आदमी की परछाई रोशनी होने के बावजूद प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं पड़ रही थी। उसे अपनी ठंड का एहसास होता है, जैसे कोई ठंड की तेज हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसने आसपास ही घबराने लगी तो चाय वाले से पूछा, ये जो आदमी गया ये कौन था? चाय वाले ने बहुत ही अजीब निगाहों से अनुष्का की तरफ देखा और कहा, कौन सा आदमी मैडम? यहाँ तो पिछले आधे घंटे से कोई नहीं खड़ा था आपके अलावा। अनुष्का के हाथ में अभी भी वो पुराना टिकट था और उसमें तारीख 1947 की थी। कुछ अधूरे सफ़र कभी कभी रूहों के जरिए पूरे किए जाते हैं। क्या कभी आपको भी इसी तरह का कोई अजीब एहसास हुआ है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको हमारी दोनों कहानियाँ कैसी लगी, इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।